दोस्तों, क्या आपके फार्म पर भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बकरी ने बच्चा तो दिया लेकिन वो कमज़ोर था और चल भी नहीं पा रहा था और बाद में मर गया। अक्सर लोग किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन हमल के दौरान की गई आम गलतियां बच्चे की सेहत पर असर डालती है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। लेकिन अगर आप लोग इन आम गलतियों से बच जाएं, तो बच्चे के सेहतमंद पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम हमल के दौरान होने वाली 10 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो हर फार्मर को जानना चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में ऐसी गलती बताने वाला हूं जो तकरीबन हर दूसरा फार्मर करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल में। बकरी के बच्चे का सेहतमंद पैदा होने का जो इन्हिसार होता है वो हमल के दौरान की जाने वाली देखभाल पर होता है। लेकिन इसी के साथ ही याद रखें, हर कमज़ोर बच्चे की एक ही वजह नहीं होती, दीगर अवामिल भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें खुराक, नस्ल और माहौल में होने वाले असरात भी बच्चे पर असरअंदाज होते हैं। गलती नंबर 1, नाकिस खुराक। देखें, बकरी का बच्चा कमज़ोर पैदा होने पर जब आप बकरी को हमल के दौरान नाकिस खुराक देते हैं, गंदी खुराक देते हैं, तो ये बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। सिर्फ बकरी को खुश्क दाना देना ही बेहतर नहीं होता, इसके अलावा भी बकरी को तवानाई, प्रोटीन और मिनरल मिक्स खुराक देना बहुत ज़्यादा लाजमी होती है, ताकि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। गलती नंबर 2, साफ़ पानी की कमी। अगर हामिला बकरी मुनासिब मिकदार में साफ़ पानी ना पी सके तो उसकी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो याद रखें कि हमेशा बकरी के आगे साफ़ और ताज़ा पानी मौजूद होना चाहिए। गलती नंबर 3, बर वक्त डी वॉर्मिंग और वेटरनरी मशवरे को नज़रअंदाज करना। जब बकरी हामिला होती है तो कभी भी खुद से डी वॉर्मिंग करने का ना सोचें। हमेशा डी वॉर्मिंग से पहले वेटरनरी डॉक्टर से आप लोगों ने मशवरा लाजमी लेना है, ताकि हामिला बकरी को ज़रा भी नुकसान ना हो। गलती नंबर 4, अगर हामिला बकरी खाना छोड़ दे, सुस्ती हो, बुखार हो जाए और या फिर कोई और बीमारी हो जाए, तो कभी भी आप लोगों ने इंतज़ार नहीं करना है और फ़ौरन से अपने वेटरनरी डॉक्टर से इस बारे में राब्ता लाजमी करना है। गलती नंबर 5, जहनी दबाव। बार बार जानवर को लंबा सफ़र करवाना या फिर उसकी जगह बार बार बदलना, कभी अंदर बांधना बाड़े में, कभी बाहर बांधना, या फिर उसे जहनी तौर पर अजियत देना, तो ये तमाम चीज़ें बकरी को हमल के दौरान उसकी सेहत पर और बच्चे की सेहत पर दोनों पर असरअंदाज हो सकती है। गलती नंबर 6, गंदा बाड़ा। हमेशा बाड़े में गंदगी और नमी बीमारियों में इजाफा बढ़ा सकती है, तो हमेशा अपने बाड़े को साफ रखें, हवादार और खुश्क रखें। गलती नंबर 7, जिस्मानी हालत पर तवज्जो ना देना। अगर बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो जाए, तो ये चीज़ें हमल के दौरान नुकसान दे सकती है। आप लोगों ने फ़ौरन से इस पर नज़र लाजमी रखनी है। गलती नंबर 8, हमल के आखिरी दिनों में लापरवाही करना। जब बकरी के आखिरी दिन रह जाएं, तो आप लोगों ने हमेशा से उस पर नज़र रखनी है, उसके चलने फिरने पर, जिस्मानी हालत पर, उसके खाने पीने पर, सब कुछ वक्त पर करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने उसकी जिस्मानी तब्दीली पर, उसकी हालत पर आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर नज़र लाजमी रखनी है। गलती नंबर 9, पैदाइश के लिए तैयारी ना करना। देखें, जब बकरी का बच्चा पैदा होने वाला हो तो पैदाइश से पहले आप लोगों ने बकरी की जगह खुश्क रखनी है, गर्म बिस्तर रखना है। अगर सर्दी का मौसम है तो इस तरह से आप लोगों ने केयर लाजमी करनी है। और सबसे बेहतर ये भी है कि आप अच्छे वेटरनरी डॉक्टर का नंबर भी अपने पास मौजूद रखें, ताकि वो एमरजेंसी हालत में आपके काम आ जाए। गलती नंबर 10, पैदाइश के बाद देर से तवज्जो देना। जब बच्चा पैदा हो जाए तो जल्द अज जल्द उस पर नज़र रखें और ये देखें कि वो सही चल फिर रहा है, सही सांस ले रहा है और मुनासिब वक्त पर अपनी माँ का दूध पी रहा है या फिर नहीं। अगर बच्चा कमज़ोर हो और दूध भी ना पी रहा हो, तो फ़ौरन अपने वेटरनरी डॉक्टर से आप लोगों ने राब्ता करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो बकरी है उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो, तो आप लोगों ने हमेशा से बकरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। साफ़ पानी उसे हर टाइम मुहैया करना है, साफ़ खुराक देनी है, बाड़ा साफ़ और खुश्क रखना है,
اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس پر زیادہ اچھی نگرانی کرنی ہے، اور اس سے پہلے حاملہ جو بکری ہے اس پر بہت زیادہ آپ لوگوں نے کیئر کرنی ہے، جسمانی حالت پر توجہ دینی ہے، وہ کھا رہی ہے، سست ہے یا پھر کچھ بھی ہے تو آپ لوگوں نے فوراً سے نوٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کے پاس جو بکری ہے اس کا بچہ صحت مند پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو کامیاب فارمرز ہوتے ہیں وہ بچے کی پیدائش کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ جو حاملہ بکری ہوتی ہے اس کی اچھی سے دیکھ بھال کرتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، اس کی جسمانی حالت کو نوٹ کرتا ہے، اور اس طرح سے مناسب وقت پر کیئر کرنے سے 99% ان کے فارم پر بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ان کی ایک ترقی کا راز ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو صرف یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی حاملہ بکری شدید کمزور ہو، اس کی ناک اور آنکھوں وغیرہ سے پانی آئے، بخار ہو، سست ہو، کھانا پینا چھوڑ دے، تو آپ لوگوں نے گھر پر علاج کرنے کی بجائے ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، تاکہ اس کا بروقت اچھا علاج ہو جائے اور وہ کسی بھی نقصان سے آپ کی بکری محفوظ رہے۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، گوٹ فارمنگ پاکستان چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کے فارم پر صحت مند بچے بکری کی کون سی نسل نے دی ہے۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی مفید ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔